आज बरसेगी शराबे मार्फत, आज मीरे मैं कदा का उर्स है, क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां, साहिब जूदो सखा का उर्स है। क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां, साहिबे जूदो सखा का उर्स है। साहिबे मजार को अपने निगाहों के सामने रखें और मुलाजा करें कि हम मुलाजा करें कि कुछ ऐसा नवाजा है हुजूर आपने मुझको, हजरत तवज्जो चाहूंगा, कुछ ऐसा नवाजा है हुजूर आपने मुझको, सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं, सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं, और हैं आबिदो जाहिद की निगाहें सुए काबा, है आबिदो जाहिद की निगाहें सुए काबा, दीवाने तेरे दर की तरफ देख रहे हैं, दीवाने तेरे दर की तरफ देख रहे हैं, है आबिदो जाहिद की निगाहें बहुत अच्छे सुए काबा, दीवाने तेरे दर की तरफ देख रहे हैं, और खुशियों में बदल जाएंगे सब तेरे करम से, खुशियों में बदल जाएंगे सब तेरे करम से, जो गम तेरे नैयर की तरफ देख रहे हैं, जो गम तेरे नैयर की तरफ देख रहे हैं। हजरात मोहतरम, हम साहिब मार्फत, साहिब हकीकत, साहिब फजलो कमाल की बारगाह में शिरकत के लिए हाजिर हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही मुख्तसर से वक्त में चंद मुफीद बातें आज के इस गुफ्तगू में मुलाहजा करेंगे। जब हम किताबों में या पहले के अकाबिर बुजुर्गाने दीन अपने असलाफ के नाम के आगे अगर सूफी का टाइटल देखते थे या बाबा का टाइटल लगा हुआ देखते तो जहन में फौरन ये बात आ जाती कि वो इल्म जाहिरी और इल्म बातिनी का मजमुआ होंगे, संगम होंगे, और फराइज़ वाजिबात सुनन ये तो मामूली बात है, नवाफिल की कसरत खिलाफे औला का भी ख्याल रखते होंगे। लेकिन जब आज किसी सूफी का टाइटल अगर हम नाम में देखते हैं तो बात फिर जहन उसी तरफ पहुंचती है कि दीन से दूर होगा, दीन से बहुत दूरी होगी, इल्म में महारत तो दूर की बात, उनको फराइज के बारे में भी मालूमात न होंगी, दीन के बुनियादी अकाइद पर भी उबूर हासिल नहीं होगा। क्यों ना हो? क्योंकि आज सिर्फ लफ्ज़े सूफ से जो जिसका माना ऊन के आता है वो सूफी तो पाए जाते हैं, लेकिन वो सूफी नहीं पाए जाते जो सूफिया के इस्तिलाह में सूफी कहे जाते हैं, जो सूफिया के इस्तिलाह में सूफी कहे जाते हैं। सूफी कौन होते हैं? डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? अत-तसव्वुफ। इमाम मुहम्मद बिन खफीफ दब्बी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि सूफी कौन होता है और उनके डेफिनेशन क्या है। तो कहते हैं अत-तसव्वुफ तस्फियतुल कुलूबी व इत्तिबाउ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। तसव्वुफ इस चीज का नाम है कि दिल को साफ किया जाए और शरीयत में नबी की पैरवी की जाए। इसका नाम कपड़ा साफ करने का नाम सूफियत नहीं, उम्दा लिबास पहनने का नाम सूफियत नहीं, 10-10 अंगूठियां अपनी उंगलियों में डालने का नाम सूफियत नहीं, रंग बिरंगे कपड़े पहनने का नाम सूफियत नहीं। सूफियत किसे कहते हैं? तो आए हम उससे मालूम करते हैं जो पीरों के भी पीर है, बाबाओं के भी बाबा हैं, सूफियों के भी सूफी हैं, जिसे हम गौसे आजम कहते हैं। वो कहते हैं अरे शरीयत और तरीकत ये अलग चीज नहीं, बल्कि शरीयत के अहकाम पर कामिल तौर पर अमल करने
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर फख्रे बिहार, उर्से रसूली। शरीयत के अहकाम पर मजबूती से अमल करने का नाम ही क्या निभाएगा? तसव्वुफ है। अब आपको एक एग्जांपल दे, वरना तो इस पर हजारों मिसालें दे सकते हैं, वक्त की किल्लत है। आप याद रखें, अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अब आप फिक़्ह हनफी में अगर देखें, नमाज में अगर खुशू व खुजू पैदा ना हो, लेकिन वो शराइत नमाज, अरकान नमाज और मुफ्सिदात नमाज का इर्तिकाब करने वाला नहीं है, इन तमाम चीजों की रियायत करता है, आप किसी मुफ्ती से आकर के आप जामिया रूहुल उलूम के दारुल इफ्ता से आप फतवा पूछेंगे तो कह देंगे कि हाँ इसकी नमाज हो गई। लेकिन आप अहले तसव्वुफ से जाकर पूछें उस नमाजी के बारे में जो नियत को बांधा यहाँ पर, लेकिन उसका दिल कहीं मार्केट में घूम रहा है, उसका दिल कहीं वो अमेरिका में घूम रहा है, उसका दिल कहीं किसी शॉपिंग मॉल पर घूम रहा है। अहले तसव्वुफ से पूछे, मुफ्ती कहेंगे नमाज हो गई, लेकिन यही सूफी गुलाम रसूल कहेंगे ऐसे की नमाज ना हुई, क्योंकि जिस नमाज में खुशू व खुजू नहीं वो नमाज ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना मुफ्ती इमरान रजा मरकजी मंजरी। अहले तसव्वुफ के नजदीक खुशू व खुजू का दौरान नमाज कायम रहना जरूरी है। अब दिल साफ क्यों किया जाता है? ये एक बिल्कुल कॉमन बात है कि जहां पर तसव्वुफ का नाम होगा वहां पर एक ही चीज जो इम्तियाजी नजर आएगी वो ये कि उनके यहाँ तस्फिये कल्ब होता होगा, दिल की सफाई। दिल की सफाई क्यों? आए हदीस पाक से मुलाहजा करते ये अहम क्यों है, ये इस कदर जरूरी क्यों है, और सूफिया के दरमियान इसका खास इल्तिजाम क्यों किया जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अला व इन्न फिल जसद मुदगतन इदा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु। हुजूर इरशाद फरमाते, सुन लो, तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वो सही हो जाए तो फिर पूरा जिस्म सही है, और अगर वो बिगड़ जाए तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। ये दिल सब कुछ है, आपके ईमान और कुफ्र को डिसाइड करता है। अल्लाह ने कुरान करीम में जो कहा, जो मुस्तबहात की तलाश में रहते हैं उनके लिए दिल का टेढ़ापन जिक्र किया, और क्या दुआ करने के लिए कहा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। क्यों? इसलिए कि दिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम है, इसलिए कि ये दिल जब बिगड़ता है तो निफाक पैदा होता है, ये दिल जब बिगड़ता है बदअमली पैदा होती है, ये दिल जब बिगड़ता है तो फिर इंसान के अंदर में तरह तरह की खराबियां पैदा होती है। ये दिल जब बिगड़ता है तो बंदा फिरौन और नमरूद बनता है, ये दिल जब बिगड़ता है तो बंदा शद्दाद और कारून बनता है, ये दिल जब बिगड़ता है तो बंदा यजीद बनता है, ये दिल जब बिगड़ता है तो बंदा शिमर बनता है, ये दिल जब बिगड़ता है तो बंदा अब्दुल्लाह इब्न उबय बनता है, और ये दिल जब संवरता है तो बंदा गुलाम रसूल बनता है, ये दिल जब संवरता है तो बंदा गवाल बनता है, ये दिल जब संवरता है तो बंदा इमाम आज़म बनता है, ये दिल जब संवरता है तो बंदा मुतद्दिद आज़म बनता है, ये दिल जब संवरता है तो बंदा हुसैन आज़म होता है, क्योंकि इस दिल में जिला देने वाली जात कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी की जात है। आला हजरत फरमाते हैं, एक दिल हमारा चाहे आसार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तो दिल का सही होना जरूरी है, और जब दिल बिगड़ता है, जब दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ता है, और जब इंसान बिगड़ता है तो फिर कलम भी बिगड़ जाता है। यानी यूं कहे, इंसान बहकता है तो कलम बहकता है, और जब इंसान बिगड़ता है
तो फिर बहकी बहकी बातें भी करता है, बहकी बहकी बातें भी करता है। इंसान जब बहकता है, बहके हुए का कलम जब उठता है तो लिखता है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, लेकिन जब सवरे हुए का कलम उठता है तो लिखता है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब पे नहीं, मेरा तेरा। जब बिगड़े हुए का कलम उठता है तो लिखता है कि मोहम्मद को पीठ पीछे की खबर नहीं, लेकिन जब सवरे हुए का कलम उठता है तो लिखता है और कोई गैब क्या तुमसे लिया हो भला, और जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब बिगड़े हुए का कलम उठता है तो लिखता है कि नबी तो हमारी तरह बशर थे, लेकिन जब सवरे हुए का कलम उठता है तो लिखता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बस और 2 मिनट की गुफ्तगू आखिर में अकीदे अहले सुन्नत में बयान कर दूं। आज जो फितने का दौर है, और जानते सबसे बड़ा फितना इस दौर में नीम राफजी का फितना है। अहले सुन्नत की जमाअत में वो कभी कादरी का लिबास ओढ़ करके, कभी वारसी का लिबास ओढ़ करके घुसने की कोशिश करते, लेकिन मैं आपको अफजल और मजूल को बस 2-4 जुमलों में मैं कह दूं, फिर मैं रुखसत हो जाता हूं, वक्त की बहुत किल्लत है। मैं जब रुकूं तो आपको कहना है अफजल। क्या कहना है? अफजल। ये अकीदा अहले सुन्नत में बयान कर रहा हूं। अकीदा अहले सुन्नत तमाम मुसलमानों से वली, तमाम मुसलमानों से वली, तमाम आगे से लेकर के पीछे तक हर एक बोले, तमाम मुसलमानों से वली, वली से गौस, गौस से गौसे आजम, गौसे आजम से ताबई, ताबई से सहाबी, सहाबी से ये अंसार सहाबी, अंसार सहाबी से मुस्तहिद, अंसार सहाबी से मुजाहिदीन सहाबी, मुजाहिदीन से ओहद वाले अफजल, और ओहद वाले से बदर वाले अफजल, बदर वाले से अशरे मुबश्शरा अफजल, अशरे मुबश्शरा में खुलफाए राशिदीन अफजल, खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक अकबर अफजल, सिद्दीक अकबर से अंबिया अफजल, अंबिया से रसूल अफजल, रसूलों में उलुल अज़्म रसूल अफजल, उलुल अज़्म रसूलों में हजरत इब्राहीम अफजल, हजरत इब्राहीम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अफजल। इसी को आला हजरत के शेर में जमा करें तो यूं कह सकते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल,